हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा नया टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आज हम लोग दोस्तों द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, उसके मूल क्या होते हैं, उसके मूल्य की प्रकृति क्या होती है, ये सब की भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, बट हाई स्कूल की चीज़ें हाई स्कूल की है। जब हम इंटर में पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इंटर की चीज़ों को भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो दोस्तों चलो आओ चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस क्वाड्रेटिक जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा यही फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल की पावर है, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण हम लोग मूल निकालते हैं। मूल मतलब उसके रूट क्या होंगे। रूट मतलब इसकी वैल्यू, जब हम इस क्वेश्चन को, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कुछ वैल्यू मिलेंगे। उसी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे आओ जानते हैं दोस्तों। चलेंगे देखेंगे दोस्तों। तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर दोस्तों हम ए स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। 2ab यानी कितना आ गया, b बाई 2। आंसर कितना हमारा होना चाहिए, ए बी एक्स। तो लेकिन फार्मूले में होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। उसी अनुसार में करना है। ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है हमारा, ए एक्स है। b को हम कितना रखें कि कितना आ जाए हमारा, ए बी एक्स आ जाए। तो अगर हम b बाई 2 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, ए बी एक्स, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा ए और ए एक्स इंटू बी आएगा। तो दोस्तों इसी का हमें, जबकि b बाई 2 तो हमें कहीं दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसी का स्क्वायर करके प्लस बी स्क्वायर, उसी को हम घटा दें तो कोई अंतर आएगा दोस्तों, नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों हमारा कट आएगा। फिर से वही आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखेंगे तो ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी को उस तरफ ले जाओ, माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल टू 0। हमें दोस्तों यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि यक्स की वैल्यू निकलेगी तभी हमारा जो है यक्स की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, मूल कहलाएगी। इस समीकरण का क्या कहलाएगी, मूल मतलब रूट कहलाएगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब उसकी वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू फाइंड आउट होती है, 2 वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो उसी को हम देखेंगे क्या वैल्यू होगी। आओ देखते हैं दोस्तों। तो ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, उस तरफ ले जाएंगे तो दोस्तों बी स्क्वायर अपान 4 माइनस ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए सी हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलेंगे तो ए एक्स प्लस बी बाई 2 का इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपान 4 आ जाएगा, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम दोनों का 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपान 4 आ जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा।
आ गया दोस्तों ax प्लस बी बाई टू इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, उधर ले चलेंगे दोस्तों ax इक्वल टू माइनस बी बाई टू प्लस, जब दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जब यहाँ से हमें रूट हटाते हैं तो दोनों वैल्यू मिलती है हमें, प्लस माइनस दोनों का, क्योंकि प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे दोस्तों तो कितना आएगा 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर करो तो प्लस 4 आएगा, 2 का भी होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो क्योंकि जो स्क्वायर होता है, क्यों मैंने बताया ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 2 हो रही है तो 2 वैल्यू हमेशा मिलती है, तो क्या 2 वैल्यू हमेशा मिलती है, क्योंकि माइनस का भी करोगे तो वही वैल्यू आती है, प्लस का भी करोगे वही वैल्यू आती है, इसलिए हमें 2 वैल्यू हमें लेके चलना है, तो प्लस और माइनस। तो दोस्तों आएंगे देखेंगे दोस्तों प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू ए। जब a का इधर क्या करेंगे भाग कर देंगे तो 2a हो जाएगा। तो यानी जो हमारा रूट आया यक्स इक्वल टू यक्स की जो वैल्यू आई क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान लेते हैं इस समीकरण के जो मूल हैं अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा मान लेते हैं कितना है दोस्तों माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी इस समीकरण की जो वैल्यू निकलेगी, रूट निकलेगा कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह से दोस्तों हम किसी भी समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, या उसको हम जो है इसी तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हमने निकाला ये फार्मूला, डायरेक्ट आप फार्मूले में रखिए, अगर किसी समीकरण का मूल पूछा है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले रखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a रखिए, आसानी से हमें जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी, 2 वैल्यू मिलेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट। रूट जो होता है वो क्या करता है, उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है इसमें उठाकर रख दें तो क्या आ जाएगा, अगर वो समीकरण के इस समीकरण की ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों मूल हैं तो अगर इसको हम उठा कर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तभी हमारा जो है समीकरण के मूल होगा, अथवा नहीं होगा समीकरण के मूल 0 आएगा तभी कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा कि ये समीकरण के मूल हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें मिलेगा। इस फार्मूले को हम लोग जो है दोस्तों श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो है किसी समीकरण के मूल फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, जब दोस्तों अल्फा और बीटा जो समीकरण के मूलों का जो योग होगा, रूट का जो एडिशन होगा कितना आएगा माइनस बी बाई ए, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए आएगा। अगर इन दोनों मूलों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा सी बाई ए। तो इस तरह से दोस्तों हमें किसी भी समीकरण के मूलों का योग निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए, उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं मूलों का सी बाई ए आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमें जो है कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि इस कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या अलग अलग क्या करना है, आप पूरा प्रोसेस मत करिए कि मतलब उसका रूट निकालें फिर उसको ऐड करें, फिर इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करिए, मूलों का योगफल पूछा है तो माइनस बी बाई ए करिए, जो वैल्यू यहाँ से लीजिए बी और ए की रख दीजिए तो मूलों का योगफल आ जाएगा। और अभी और पूछा है कि मूलों का जो है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे सी बाई ए कर देंगे, सी बाई ए तो आ जाएगा हमारा मूलों का गुणनफल। क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि जोड़ेंगे तो बी बचेगा, बी बचेगा, ये हमारा कट जाएगा, प्लस और माइनस है कट जाएगा, तो यानी 2b अपॉन 2a हो जाएगा, तो यानी 2 कट जाएगा तो माइनस बी बाई ए ही बचेगा हमारा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा। इसी तरह से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो c बाई ए आएगा। तो दोस्तों इसी अनुसार हम जो है किसी समीकरण के मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, गुणनफल निकाल सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, इससे हमारा ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। डी इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही जो हमारे अगर डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर निकाल ले किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है उसकी प्रकृति मालूम हो सकती है कि जो रूट है कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या दोनों मूल समान होंगे या दोनों मूल अलग अलग होंगे। वो जो है हम डिस्क्रिमिनेंट से पता कर सकते हैं, उसका जो है विविक्तकर निकाल के बता सकते हैं कि जो इस समीकरण के जो मूल आएंगे कैसे होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। आओ देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम क्या कंडीशन होगी तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं दोस्तों, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, मतलब विविक्तकर अगर जीरो हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो माने बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 4ac। तो हमारा जो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगी, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जो दोनों मूल निकलेंगे क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब रियल एंड इक्वल होगा जो मूल होगा। सेकंड केस लेते हैं दोस्तों, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर ग्रेटर देन किससे होगा, 4ac से। जो मूल होगा क्या होगा, वास्तविक तो होगा, जो मूल होगा वास्तविक तो होगा, लेकिन अनइक्वल होगा, असमान होगा, मतलब रियल होगा और अनइक्वल होगा। थर्ड है हमारा, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, d की वैल्यू पूर्ण वर्ग हो जाए, जिस पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है क्योंकि 2 का स्क्वायर है। 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। इस तरह से क्या हो जाए, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मान लो 16 आता है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है मतलब 4 का स्क्वायर है, तो क्या होगा, जो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगा, वो हमारा रियल तो होगा, और भी क्या होगा, रैशनल होगा, मतलब परिमेय होगा, वास्तविक और क्या होंगे, परिमेय। अगर पूर्ण वर्ग ना हो d, अगर पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या होगा, जो हमारा मूल होंगे क्या होंगे, रियल तो होगा, लेकिन क्या होगा, इरेशनल होगा, मतलब वास्तविक होगा लेकिन अपरिमेय होगा। जो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक होगा और अपरिमेय होगा। फोर्थ कंडीशन है दोस्तों कि अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, d की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो जाए, यानी बी स्क्वायर लेस देन 4ac,
बी स्क्वायर कितना हो जाए माइनस लेस देन 4ac। तो हमारी जो मूलों की प्रकृति आएगी क्या आएगी, काल्पनिक आएगी, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। इमेजिनरी आएगी। ये हमारा जो है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देता है क्वेश्चन कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल ज्ञात कीजिए, तो वो जो है क्या होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विविक्तकर निकालेंगे, तो वो डी की वहां पे जो डी की वैल्यू आएगी लेस देन 0 आएगी, तो वहां पे मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्या होगी, तो हमें वो हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है बता सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, परिमेय होंगे। इस तरह से दोस्तों हम बता सकते हैं। दोस्तों अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब a की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तभी हो सकता। मान लो a की वैल्यू 0 हो गई तो यानी ये 0 हो गया पूरा, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह क्या गया, द्विघात समीकरण रह क्या गया। इसलिए यहाँ पे जरूरी है कि a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अन्यथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा वो। अभी हम लोग पिछली क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, तो आओ उसी आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो कर रहा है कि मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो तो उसके मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। तो दोस्तों इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और जो हमारा कंडीशन है उस पे आधारित दोस्तों बाद में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन दिया x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बोल रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो बोल रहा है इस समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों मूल निकालते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू -3 उधर कर देते हैं, -3 उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। यस की जो यहाँ से पावर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में -3। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट को ऐसे कर सकते हैं -1 इंटू 3, तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में 3। दोस्तों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे -√1 की वैल्यू होती है i। तो दोस्तों यहाँ पे जो मूल निकलेगा कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3i। देखा दोस्तों हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा जो मूल होते हैं, जो वैल्यू निकलती है, दो वैल्यू निकलती है। यहाँ आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितना है, प्लस माइनस अंडर रूट 3i है। तो दोस्तों इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बोल रहा है इस द्विघात समीकरण के आप मूल ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों निकालते हैं। दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जो रूट आएंगे इमेजिनरी आएगा। चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि x का कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 0 माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू 3 है। तो आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 4 3 12 माइनस 12, यानी d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि -12 जो है 0 से छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक ही आया। देखे दोस्तों हम जो है यहाँ पे जो वैल्यू आई है क्या है, काल्पनिक आई है, मतलब इमेजिनरी आई है, क्योंकि हमने इमेजिनरी जहाँ पे आई होता है, आयोटा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इमेजिनरी। आओ दोस्तों इसको चेक करते हैं, इसके रूट क्या होंगे, पहले ये पता करते हैं फिर रूट निकालेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
b की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि यक्स का जो कंपोनेंट है कितना है 1 है, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी कितना आ गया 1 माइनस 4 3 जा 12 कितना आ गया -11। डी की जो वैल्यू आई क्या है -11, यानी डी की लेस देन क्या है 0 है। तो यहाँ भी क्या है मूलों की जो प्रकृति होगी क्या होगी काल्पनिक होगी। तो दोस्तों अब हम लोग निकालते हैं, चलते हैं चेक करते हैं क्या काल्पनिक है। तो डी जब हम लोग निकालेंगे यक्स इक्वल टू हम लोग फार्मूला से निकालते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब निकालेंगे इससे तो -b कितना है b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर कितना है 1 माइनस 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू 1। जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस 4 3 जा 12 में से जब 1 घटाएंगे तो -11/2 बच आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -1 इंटू 11 कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब 1 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा, तो -11 हो गया। यक्स की जो वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 11, और जब यहाँ का अलग करेंगे तो अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1 की वैल्यू कितनी होती है आई होती है आई अपॉन 2। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो समीकरण के जो मूल आए अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं आ गया -1 प्लस अंडर रूट में 11i अपॉन 2, बीटा की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई -1 माइनस अंडर रूट में 11i अपॉन 2। तो दोस्तों देखा हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था द्विघात समीकरण था उसके दो मूल आए अल्फा इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट i/2, बीटा इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 11i/2। तो ये दोनों क्या होंगे हमारे मूल काल्पनिक है दोस्तों। तो हमने जब डिस्क्रिमिनेंट से निकाल के चेक किया तो क्या आया था हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया था। तो वहां से हमें पता चल गया था जो हमारे मूल होंगे जो मतलब यक्स की जो वैल्यू आएगी जो रूट आएंगे वो क्या होगा काल्पनिक होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम बता सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल क्या होंगे और वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूले से निकाल सकते हैं या तो हम जो है डायरेक्ट फैक्टर करके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल क्या होंगे और मूल क्या होंगे और मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें जरूरी क्या है हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है हमारा -4 है, यानी -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा -4a। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 13 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 में आएगा 52। जब इसको -36 आएगा डिस्क्रिमिनेंट में हमने देखा क्या आया है लेस देन 0 आया है। जो हमारे इस समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगी काल्पनिक होगी। आओ दोस्तों हम लोग निकाल के चेक करते हैं क्या ये इसके जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे। देखते हैं दोस्तों, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b कितना है हमारा 4 है, तो माइनस क्योंकि b की वैल्यू कितना है -4 है तो माइनस पहले से है तो +4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 16 क्योंकि b की वैल्यू 4 है 16 हो जाएगा 4a 1c की वैल्यू 13 है बाई 2a की वैल्यू 1 है। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में 16 माइनस 52/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में -36 आएगा बाई 2। तो यक्स की जो वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 36/2
सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस माइनस 6 जा 36 इंटू आई। क्यों? क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, तो यहां से 6i/2 आ गया। जब और सॉल्व करेंगे दोस्तों 2 प्लस माइनस 6i आ जाएगा, यानी अल्फा एक मूल अल्फा इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 6i, बीटा दूसरा मूल बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू कितना है 2 माइनस 6i। तो दोस्तों देखा हमारा जो मूल आया क्या आया, काल्पनिक आया। हमने पहले ही बता दिया था कि जो मूल आएंगे क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग पहले, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो हमें ज्यादा क्वेश्चन जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, रूट निकालने की जरूरत नहीं है। क्या निकालेंगे, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग बता सकते हैं कि जो मूलों की प्रकृति होगी क्या होगी, काल्पनिक होगी, वास्तविक होगी, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा। इस तरह से दोस्तों हम बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है ये हमारा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हाई स्कूल में ही पढ़ा था, तो लेकिन उस थोड़ा सा जब हम इंटर में आए तो हमारा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वेश्चन है इस तरह से सॉल्व हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दोस्तों और जो चीजें हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ और भी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आधारित जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है इस तरह से आप सॉल्व करिए, जो भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे चलेंगे, हम लोग और चीज़ों को देखेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पर आधारित और भी जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।